स्वागत है आप सभी का HL टर्की जी के चैनल पर। हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ईस्वी की अन्य प्रमुख घटनाएं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इस टॉपिक के अंदर कुल महत्वपूर्ण 129 प्रश्न दिए गए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जी हाँ, अगर एक बार में ये पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके पॉज करके आप 2-3 बार में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर होगा कलकत्ता। जी हाँ। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जी हाँ, किस भारतीय गवर्नर जनरल ने दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। किस भारतीय गवर्नर जनरल दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? उत्तर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग पर। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जी हाँ, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जी हाँ, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जी हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वो कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। जी हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई, जिसके संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जी हाँ, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया किसने किया था, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोचमपल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। जी हाँ, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से पहली भूमि विनोबा भावे को दान में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आप भी लगातार गेस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, ये सुमेलित है, जबकि नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MN राय। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर होगा इसका
सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। बहुत ही फेमस प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। जी हाँ, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया। स्वैच्छिक भूमि सुधार जी हाँ 22 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जी हाँ, रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर ने बिना पूर्व सूचना के भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वाइसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर शंकर नायर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति, जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ऊधम सिंह ने लंदन में मारा। जी हाँ, ऊधम सिंह ने लंदन में मारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल वो डायर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, किसने दिया था ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वो कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो क्या थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसर ये हिंद। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन के समर्थन किया। 1920 में ही उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। 5 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। 37 का वी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, जी हाँ,
किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1930 असहयोग आंदोलन, ये सुमेलित नहीं है। जबकि 1985 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 40 के बाद में 41 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, किसने संस्थापित किया था? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर होगा इसमें राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे? तो 43 का वी ऑप्शन चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई जे पटेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। जी हाँ, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। जी हाँ, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, जबकि 3 फरवरी 1928 को वो बम्बई पहुंचा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 48, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? जी हाँ, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने तैयार किया था ये बताना है आपको। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ML नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू ने। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। जी हाँ, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था ये बताना है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? जी हाँ, फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, कब प्रारंभ किया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, किस वर्ष प्रारंभ की थी ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती से। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? साबरमती से प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी ये बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन का आगमन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्बास तैयब जी।
क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उसका नाम क्या है, उसका नाम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन में, तो इसका उत्तर सही होगा। क्या उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड में, क्षमा करें मणिपुर में। जी हाँ, जियात रंग आंदोलन मणिपुर में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था, ये बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इरविन गांधी समझौता यानी गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, किसने कहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 64। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसको पूरा देखिए, छोड़िएगा एक भी प्रश्न नहीं। जी हाँ, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये रहे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा केटी पाल ने। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 65 क्या देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था, सन बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 1930। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्धों को। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था, ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर हो जाएगा दलित वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई है, ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर हो जाएगा क्रमशः 71 और 71 व 147। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा M.K. गांधी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष में से थे, कौन थे, इसका सही उत्तर होगा GD बिरला। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, ये रहे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये रहे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो वो कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5।
क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था, कितने माह का कार्यकाल था ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 माह। और क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई को। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 84 है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो 84 का कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? जी हाँ जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जी हाँ जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और व कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? जी हाँ जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 89 की तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। जी हाँ भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। जी हाँ तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, किसने दिया था विचार? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये रहे 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा मार्च 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें वो कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1943 को। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? जी हाँ 96 का सही उत्तर हो जाएगा के.एम. पणिक्कर। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता? जी हाँ आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। जी हाँ भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये है 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर आपको चुन के बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो करो या मरो, जी हाँ करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये रहे 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में सही उत्तर आपको चुन के बताना है। इसका सही उत्तर आप क्या होगा जल्दी से बताइए। जी हाँ
करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, ये रहे चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा चर्चिल। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे चर्चिल थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वो कौन सा नगर है? 101 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कटक। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? जी हाँ, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की, ये बताना है। 102 का कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 104। आइए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं कि क्या है। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इनको आप देखते चलिए, एक बार जरूर देख लीजिए परीक्षा से पहले। ये सभी प्रश्न को छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो आखिर क्या पढ़ेंगे फिर। 104 देखिए, जय हिंद किसका नारा था? ये रहे चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 105 देख लीजिए, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? 105 का सही उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? ये रहे चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा भुला भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति, ये सही नहीं है। बाकी प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 111 संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, कब किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, कौन प्रथम कानून मंत्री थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लियाकत अली खां। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 117 भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट इटली। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, किस वर्ष में? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 118 का सही उत्तर हो जाएगा फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस वर्ष प्रभावी हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 121 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा होम रूल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 123, पहले अवसर पर प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। जी हाँ, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरल ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सांप्रदायिक निर्णय 1933 ये सुमेलित नहीं है। बाकी भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में हुआ था, ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें तो अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम बताना है, क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ भी था, वो था लुई फिशर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 127 जी, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? जी हाँ, देश नायक किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें तो किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 है, लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये वक्तव्य किसका है? ये वक्तव्य है जवाहरलाल नेहरू का। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।